क्या आप इंट्रोवर्ट यानी कि अंतर्मुखी स्वभाव के हैं? क्या आप शर्मीले स्वभाव के हैं? या फिर आप स्टेज पर जाना तो चाहते हैं लेकिन स्टेज पर जाने से डरते हैं? क्या आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है? नहीं दोस्तों, मैं कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास लेने नहीं आया हूँ। मैं आज आपको इन सभी डरों से पार पाने का एक बेस्ट ऑप्शन लेकर आया हूँ और वो है एक्टिंग। दोस्तों, एक्टिंग की 3 फॉर्म से हम जनरली रूबरू होते हैं। एक होता है नुक्कड़ नाटक, जो कि लोगों के बीच में जाकर किसी गवर्नमेंट की स्कीम या सोशल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए लोगों के बीच में किया जाता है। दूसरा है कैमरा एक्टिंग, जो कि हम टीवी, वेब सीरीज़ या फिर सिनेमा में देखते हैं। और तीसरा है थिएटर एक्टिंग, जो कि लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म किया जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको थिएटर एक्टिंग के थ्रू अपनी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप कर सकते हैं इस बारे में बताऊंगा। अब आपके अंदर एक स्वाभाविक क्वेश्चन आ रहा होगा, जो इंसान के अंदर ऑलरेडी इतने सारे डर हैं, वो थिएटर एक्टिंग की तरफ अपने कदम क्यों बढ़ाएगा? आपका क्वेश्चन वैलिड है दोस्तों, और इसका जवाब मैं वीडियो के अंत में दूंगा। प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं हूं अजहरुद्दीन सिद्दीकी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वर्सटाइल अजहर में। दोस्तों, आम लोगों के बीच में ये धारणा होती है कि एक्टिंग जो है केवल कोई स्पेशल ग्रुप के लोग कर सकते हैं या सीखे हुए लोग ही कर सकते हैं, जबकि मैं आज आपका ये मिथ ब्रेक कर दूंगा, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ एक्टिंग वो हर इंसान कर सकता है जिसके अंदर ख़ुद को बदलने की चाह है, जो ख़ुद को चैलेंज देना चाहता है, जो अपने अंदर एक पॉजिटिव बदलाव लाना चाहता है। तो दोस्तों, थिएटर एक्टिंग ही क्यों? थिएटर एक्टिंग इसलिए क्योंकि थिएटर एक्टिंग में माइंड, बॉडी और वॉइस, ये तीनों चीज़ इन्वॉल्व होती हैं, जबकि कैमरा एक्टिंग में माइंड और बॉडी के थ्रू ही एक्टिंग की जा सकती है। यानी कि जो वॉइस है उसे किसी अन्य व्यक्ति से डबिंग कराकर रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन थिएटर एक्टिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले थिएटर एक्टिंग की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ माइंड कैसे इसमें इन्वॉल्व होता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, जब आप थिएटर एक्टिंग में जाते हैं या किसी भी एक्टिंग में जाते हैं, स्पेशली आपको एक स्क्रिप्ट मिलती है। जब आप वो स्क्रिप्ट लेते हैं तो उस स्क्रिप्ट के स्थान, समय और काल के बारे में आप पढ़ते हैं, उस बारे में सोचते हैं, आप अपने कैरेक्टर के बारे में सोचने लगते हैं, उसे इमेजिन करते हैं कि वो कहाँ है, कैसा है, वो क्या करेगा, वो उठेगा कैसे, वो बैठेगा कैसे। आपको इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना होता है और आपके अंदर एक इमेजिनेशन डेवलप होती है। आप कल्पना करने लगते हैं कि मेरा कैरेक्टर कैसा होगा, मैं कैसे बोलूँगा, क्या करूँगा। एक आम आदमी की ज़िंदगी में इमेजिनेशन यानी कि कल्पना कितनी इंपॉर्टेंट है, इस बात का अंदाज़ा आप मॉडर्न साइंस के महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन के इस वक्तव्य से लगा सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था, इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज, यानी कि कल्पना ज्ञान से भी ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप सोचिए, अगर कोई मॉडर्न साइंस का एक महान वैज्ञानिक ये बात कह रहा है तो इस बात के पीछे कितनी बड़ी वजह रही होगी। दूसरी बात हम करते हैं बॉडी की। जब हम स्टेज पर एक्टिंग करने के लिए उतरते हैं तो हमारी उसमें बॉडी इन्वॉल्व होती है। हम सोचते हैं कि हम स्टेज पर कैसे चलेंगे, हमारा डायरेक्टर बताता है आप कैसे मूव करोगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, और हम खुद भी सोचने लगते हैं कि हमारा कैरेक्टर का जो एक बॉडी लैंग्वेज है, हमारे कैरेक्टर की एक जो मूवमेंट है वो कैसी होगी। के अंदर इस अपनी बॉडी को लेके एक अवेयरनेस आती है कि आप कैसे उठेंगे, कैसे बैठेंगे, स्टेज पे कैसे दिख रहे हैं, आपका जो को एक्टर है उसके साथ आपकी कैसे केमिस्ट्री है, कहीं वो छुप तो नहीं रहे, कहीं आप छुप तो नहीं रहे। इतनी सारी चीज़ों के बारे में जब आप सोचते हैं, आपके अंदर एक अवेयरनेस अपनी बॉडी को लेके डेवलप होता है। और आप जानते हैं दोस्तों कि इंटरव्यू में बॉडी लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है। कई बार इंटरव्यूअर जो होता है वो व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज देख के ही अपना डिसीजन बना लेता है कि इसको लेना है या नहीं लेना है। और तीसरी बात मैं करना चाहूँगा वॉइस की। जब स्टेज पर आप एक्टिंग करते हैं लाइव ऑडियंस के सामने, तो सबसे ज़्यादा जो लोगों को कनेक्ट करती है वो होती है आपकी वॉइस। आप अपनी वॉइस के थ्रू लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं। आपको अपनी वॉइस को स्टेज पे बैठे, ऑडियंस में बैठे एक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचानी होती है। आज की डेट में ज़रूर माइक आ गए हैं, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति स्टेज में काम करता है उसे अपनी वॉइस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। जब आप स्टेज पर उतरते हैं और कैरेक्टर प्ले करते हैं तो आप सोचते हैं कि आपकी वॉइस लाउड भी रहे, उसी के साथ साथ आपको मॉड्यूलेशन भी करना है अपनी वॉइस में, ताकि जो उतार चढ़ाव है, कैरेक्टर के उतार चढ़ाव है, वो भी आपको करना है। तो इन सब चीज़ों से आपका अपने वॉइस के प्रति अवेयरनेस आता है। आप अपने वॉइस के ऊपर काम करते हैं कि मेरी वॉइस मोटी है, पतली है, कम है, ज़्यादा है। आप इसके बारे में सोचते हैं और उसे ठीक करने की तरफ अपना कदम बढ़ा लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं थिएटर में एक्टिंग करके। अब हम बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था, उसका जवाब मैं लास्ट में दूंगा। तो उसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब कोई व्यक्ति एक्टिंग करता है थिएटर में, स्पेशली लाइव ऑडियंस के सामने, और उस
थिएटर की एक्टिंग करने के लिए वो 2 से 3 महीना रिहर्सल करता है। उस रिहर्सल में जब वो अपने कैरेक्टर के बारे में सोचता है, अपनी स्क्रिप्ट्स पढ़ता है, अपनी लाइन्स याद करता है, तो उसका पूरा फोकस अपनी लाइन्स, अपनी बॉडी लैंग्वेज, इन सारी चीज़ों पे होता है। तो जब वो लाइव परफॉर्मेंस करने के लिए फाइनल स्टेज पर आता है तो उसका ध्यान ऑडियंस में नहीं जाता, उसका ध्यान अपनी लाइन्स पर होता है। उसका सारा फोकस अपनी लाइन्स, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने कैरेक्टर्स के ऊपर होता है। तो वो जो फियर है कि मैं लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं, वो ऑलरेडी चला जाता है। अगर कोई व्यक्ति, नया व्यक्ति अगर साधारण परफॉर्मेंस भी देता, बहुत ही साधारण परफॉर्मेंस भी देता है, तो उसके अंदर इस बात को लेके एक ज़बरदस्त उत्साह पैदा होता है कि मैंने ये काम लाइव ऑडियंस के सामने कर लिया, और उसके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हो जाता है खुद को लेके। तो दोस्तों, इतना बेनिफिशियल है थिएटर एक्टिंग आपके पर्सनल ग्रूम के लिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आप इस चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। Thank you so much for watching this video, friends. Take care. Bye bye.